अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग होम मेकिंग के हवाले से होने वाला है कि हम घर को किस तरह से क्लीन, क्लियर और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने क्या करना है, फुल वीडियो को वॉच करना है। तो शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले तो आपने सुबह का जल्दी आगाज़ करना है। सुबह जल्दी उठने से क्या होता है कि हमारे काम वक्त पर मुकम्मल हो जाते हैं और हमें काम आराम करने के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाता है। और सबसे पहले काम में ये है कि सबसे पहले हमें अपना बेड बनाना होता है, बिस्तर सही करना होता है, बेडशीट चेंज करना होता है। इससे ना सिर्फ हमारा घर साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज लगता है, अगर हमने कुछ नहीं भी किया हुआ होगा और हमारा बिस्तर बना हुआ होगा, साफ़ सुथरा होगा और नई बेडशीट बिछी हुई होगी, तो ऑलरेडी ही हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज लगेगा। मैं बेडशीट हफ़्ते में एक बार चेंज करती हूँ। एक हफ़्ता एक बेडशीट चलाती हूँ, क्योंकि जब मशीन लगाती हूँ तो जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ और मशीन लगा लेती हूँ। और इस तरह से एक हफ़्ते में साफ़ भी रहता है, ना ज़्यादा इतना गंदा होता है। और हर हफ़्ते में अपनी बेडशीट को चेंज करती रहती हूँ, बदलती रहती हूँ, तो महीने में 4 बेडशीट बिछाती हूँ और चेंज करती हूँ और धोने में भी ईज़ी रहता है। बेडशीट चेंज कर ली थी, पिलो कवर भी चढ़ा लिए थे, सारे पूरा कमरा सेट कर लिया था। इस तरह से मेरी बेडशीट बिछ गई थी और बेड ऑर्गेनाइज़ हो गया था। बच्चों के रूम की भी मैंने सेटिंग कर ली थी, अपने रूम की भी बेडशीट चेंज कर ली थी। इस तरह से फिर अब बारी थी घर की सफाई की, साफ़ सुथरा करने की, झाड़ू लगाना। रेगुलर बेसिस में झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है और झाड़ू के बगैर घर में बरकत नहीं होती, सफाई नहीं होती। तो सुबह उठते ही साथ अपना बेड बनाएं, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाएं, पोछा लगाएं, डस्टिंग करें, तो यही हम होम मेकर की ज़िम्मेदारी है। दोनों कमरों में, टीवी लॉन्च में और पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा लिया था मैंने, डस्टिंग कर ली थी। और हफ़्ते में एक दफ़ा मैं मशीन लगाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, तो हर हफ़्ते जितने भी कपड़े होते हैं वो मैं धो रही होती हूँ। तो इस तरह से मैंने मशीन लगा ली थी और मशीन के ऊपर ही नल लगाया हुआ है, ताकि मुझे बाल्टी में पानी लेके और डालना नहीं पड़े। इस तरह से कमर में दर्द हो जाता है, तो मैंने मशीन के ऊपर ही अपने हस्बैंड से ये नल लगवा लिया था। तो इसमें और सामने ही मशीन रखी हुई है, पानी इसमें गिरता रहता है, मैं सर्फ़ डालती हूँ, कपड़े डालती हूँ, मशीन लगा लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे हफ़्ते में एक दफ़ा मशीन लगाती हूँ, सारे कपड़े धो लेती हूँ और फिर उसके बाद उसको तय करने की बारी आती है। सारे कपड़े एक साथ धोकर एक साथ ही तय करके रखती हूँ, और इस तरह से तय करके रखें तो हमारी तय खुलती भी नहीं है और लॉक हो जाता है। मैंने क्या किया था, एक तरफ से इस तरह से मोड़ा था शर्टों को या कमीज़ को, किसी भी कपड़ों को आप इस तरह से तय करके रख सकते हैं। तो दोनों तरफ से इस तरह से मोड़ेंगे और एक तरफ से मैंने तय करा, दूसरी तरफ से तय किया, और जो शर्ट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसके अंदर ये डाल देंगे, तो ये बिल्कुल लॉक हो जाएगा और ये तय इसकी खुलेगी भी नहीं। और जहाँ भी हम अलमारी वगैरह में रखेंगे ये ऑर्गेनाइज़ रहेगा और स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेगा। तो इस तरह से मैं अपने तमाम कपड़े इस तरह से तय करके रखती हूँ, तो उसकी तय खुलती भी नहीं है, लॉक हो जाती है और एक जगह ऑर्गेनाइज़ रहते हैं। अब मैंने अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए इस तरह से कार्डबोर्ड का ऑर्गेनाइज़र बनाया है और उसको गिफ्ट पेपर से कवर करके ये अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया। और बीच में से मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, ताकि जो भी हम कपड़े रखें वो ईज़िली हमें नज़र आ सके और हम ईज़िली निकाल सकें। तो सारे इसी तरीके से मैं तय करके सारे कपड़े इसके अंदर करके रख दूँगी और अलमारी में सेट कर दूँगी। तो ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहेंगे, स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेंगे और ईज़िली हमें सारे कपड़े नज़र आएंगे और हम निकाल भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बेस्ट है। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र कपड़े का भी बना सकते हैं और दराज़ में भी ऑनलाइन मिलते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ रहते हैं, कपड़े इधर-उधर फैलते नहीं हैं, तय ख़राब नहीं होती, बिखरते नहीं हैं और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहते हैं। तो सारे कपड़े मैंने इसमें सेट करके अब मैं इसको अलमारी के अंदर रख दूँगी।
तो ये कपड़े तय करके और अलमारी का काम भी हमारा ख़त्म हो चुका है। इस तरह से सारे कपड़े ऑर्गेनाइज़ रहते हैं और स्पेस भी काफ़ी मिल जाता है और ज़्यादा कपड़े रखने के लिए। तो इस तरह से सारे मैंने कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके रख लिए थे और अब मैं आ गई थी इस्त्री को साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए। इसको पहले DIY क्लीनर से मैंने इसके स्प्रे करके अच्छे तरह से क्लीन कर लूँगी और जो इसका जो तार है उसको अच्छे से लपेट के और इसकी जगह को सब चीज़ को क्लियर करके अच्छी तरह से लपेट के इसको भी ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। यही छोटी-छोटी सी आदतें होती हैं जो हमारे घर को साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज़ रखती हैं और क्लटर होने से बचाती हैं। तो इस तरह से मैंने इस्त्री को भी क्लियर करके और इसकी जगह को भी क्लीन करके उसको भी ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया था। अब इसकी अच्छी तरह से डस्टिंग कर दूँगी, नीचे से भी हर जगह से इसकी डस्टिंग कर लूँगी ताकि इसमें भी डस्ट आती है वो भी क्लियर हो जाए। और ये इस तरह की छोटी-छोटी से इसमें दराज़ बने हुए हैं, अलमारी की तरह बने हुए हैं। इसमें मैंने अपनी तमाम बेडशीटें रखी हुई हैं, पिलो कवर रखे हुए हैं। तो ये किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी कि इसको मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। तमाम घर के जो बेडशीट्स हैं वो मैंने अलग इसके अंदर रखे हुए हैं और अलमारियों में कपड़े अलग रखे हुए हैं। तो इसकी प्रॉपर जगह बनाई हुई है मैंने बेडशीटों की। तो इसके अंदर मैंने रखे हुए हैं जो इसके दराज़ बनी हुई है, खाने बने हुए हैं। तो इस तरह से मेरे सारा घर क्लियर ऑर्गेनाइज़ हो गया था। अब ये जो बक्सा है इसके जो ऊपर का कवर है वो भी बहुत ही मैला हो गया था, गंदा हो गया था। तो इसको भी निकाल के उतार के मैं वॉश कर लूँगी और दूसरा कपड़ा इसके ऊपर चढ़ा दूँगी। साथ ही फ्रिज भी रखा हुआ है, फ्रिज को भी गीले कपड़े से अच्छी तरह क्लीन कर लूँगी ताकि डस्ट वगैरह जो है वो साफ़ हो जाए। और बक्से पे भी मैंने इस तरह से कवर चढ़ा के कपड़ा चढ़ा के रखा हुआ है ताकि पुराना बक्सा है वो ऐसे ही रखेंगे तो बुरा नज़र आएगा। तो उस पे भी मैंने कवर चढ़ा के उसको भी रख लिया था और जो दूसरा उसका कवर था उसको मैंने धो लिया था और ये वाला कवर चढ़ा लिया था। तो इस तरह से अब ये जो झाड़ू वगैरह पोंछा देने के लिए हटाया था ये सारे मैट इसको भी अपने ही जगह पे लगाते हैं। हर दरवाज़ों पे, हर डोर पे मैंने ये डोर मैट लगाया हुआ है ताकि इज़ीली कोई भी घर पर आए पहले पाँव को साफ़ करे, पोंछे और फिर कमरे में आए। अगर आप लोग मेरा होम टूर देखना चाहते हैं तो जल्दी-जल्दी से सब्सक्राइब करें। 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा लें फिर मैं अपने घर का होम टूर करवाऊँगी। और इस तरह से मैंने घर को सब क्लीन कर लिया था। अब आ गई थी मैं किचन में। किचन में जो हमारे जो हम जिसको हम नज़रअंदाज़ कर लेते हैं, बहुत सारी मशीनें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम न डेली बेसिस में साफ़ नहीं कर रहे होते हैं, उसको भी किसी एक दिन के लिए रख लें कि किसी एक दिन हमने ये वाली मशीन को क्लीन करना है। इस तरह की मशीन को साफ़ करने के लिए क्योंकि इसमें स्क्रॉच ब्राइट जूना तो जाता नहीं है, ना हमारा हाथ पहुँचता है, तो इसके लिए मैंने टूथब्रश ले लिया था जो ईज़िली जगह-जगह पे कोने-कोने पे आराम से क्लीन हो जाता है, सफाई हो जाती है। उसमें मैंने काला तेल डाला था और लिक्विड लेमन मैक्स डाल के इसके कोनों-कोनों की अच्छी तरह से उस ब्रश की मदद से घिसाई करी तो आपने देखा कितना ज़्यादा इसका गंद निकला था और गीले कपड़े से साफ़ कर लिया था। उसके बाद ये मशीन भी बहुत अच्छे से क्लीन और साफ़ हो गई थी। अब मैं आ गई थी वॉशरूम में। वॉशरूम के जो बेसन है और वॉशरूम के जो हमारे साबुन रखने का स्टैंड होता है, मग्गा होता है, लोटा होता है, शीशा होता है, उसको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इन सब चीज़ों में भी जरासीम वग़ैरह लग जाते हैं। तो ये सारी क्लीन चीज़ें हो जाएँगी क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे हाथ लगा रहे होते इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बेसन धोने के साथ-साथ मैं इसका मग्गा भी साफ़ कर रही होती हूँ और जो हैंड वॉश होता है उसको भी धो के रखती हूँ, साबुनदानी को धो के रखती हूँ, लोटे को धो के रखती हूँ। इसके जो सामने के जो टाइल्स होते हैं वो भी धो लेना चाहिए और जो ऊपर शीशा होता है वो उसको भी क्लीन करके उसकी भी हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। अगर फेस वॉश खाली हो जाए तो उसी वक़्त फ़िल करके और इस तरह से मैं फेस वॉश फ़िल करके भर के वो भी करके रख देती हूँ। इस तरह से हमें इन सब चीज़ों का भी ख़्याल रखना चाहिए। तो इस तरह से हैंड वॉश की बोतल खाली हो गई थी, उसको भी फ़िल करके रख लिया, सब चीज़ों को धो लिया था, वॉशरूम भी धो लिया था, वॉशरूम की हर चीज़ को क्लीन और साफ़-सुथरा कर लिया था। तो ये भी काम मेरा ख़त्म हो गया था। अब ये इस तरह से मैं बाहर की तरफ आ गई थी सहन में।
सहन में इस तरह का मैंने शूज़ रखने का स्टैंड रखा हुआ है। इसमें ही रेगुलर बेसिस की जो चप्पलें होती हैं वो मैंने इस तरह के बाहर वाले सहन में रखा हुआ है, और बच्चों के शूज़ जो स्कूल के शूज़ होते हैं वो भी इस स्टैंड में रखा हुआ है, ताकि ईज़िली बच्चे स्कूल से आएँ तो वहीं पर ये शूज़ उतारें। सॉक्स वगैरह में स्मेल आ रही होती है, शूज़ में स्मेल आ रही होती है, तो ये बाहर सहन की तरफ रखा हुआ होता है। तो बाहर से ईज़िली कोई भी आता है या स्कूल से बच्चे आते हैं तो स्टैंड में ही शूज़ उतार के रख देते हैं, और सॉक्स वगैरह भी, ताकि इसकी स्मेल कमरे में ना आए। और जो सर्दियों के शूज़ होते हैं जो इस्तेमाल में नहीं होते, हमें सर्दियाँ आने में अभी जब टाइम होता है, या गर्मियों के चप्पलें होती हैं वो सर्दियों में यूज़ नहीं हो रही होती हैं, तो इस तरह से मैं शॉपर में करके रख देती हूँ, ताकि इसमें डस्ट ना जाए, गंदगी ना जाए और साफ़ सुथरे ऑर्गेनाइज़ रहें। तो इस तरह से अपने चप्पलों को, अपने शूज़ को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए। तो इस तरह से अपने घर के तमाम शूज़ को इस तरह से रैक में ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया था, और जो फैंसी शूज़ हैं उसका रैक अलग है, वो अलग रैक में रखते हैं जो शादी वगैरह में पहन के जाने के लिए। तो इस तरह से वो भी ऑर्गेनाइज़ रहते हैं। अब मैं आ गई थी किचन में, जो बर्तन वगैरह मैंने धो के रखे थे और धोने के फ़ौरन बाद स्टैंड में नहीं रखती, क्योंकि स्टैंड ख़राब हो जाता है पानी से, ज़ंग से। तो इस तरह के जाली वाली टोकरी में मैं सारे बर्तन धो के रखती हूँ, और जब सूख जाते हैं तो स्टैंड में लगा देती हूँ। और ये जो जाली वाला रैक है ये भी उठा के रख देती हूँ, ताकि किचन में स्पेस रहे और मेसी मेसी ना लगे, फैला हुआ ना लगे। हर चीज़ अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ, ताकि काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ और क्लियर नज़र आए। तो और जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है उसको इस वाइपर से क्लीन कर लेती हूँ। जो भी बास्केट वगैरह है वो नीचे वाले कैबिनेट पे रख देती हूँ। तो इस तरह से मेरा पूरा किचन भी ऑर्गेनाइज़ लगता है। स्लिप के ऊपर की सारी चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रख दी। काउंटर टॉप स्लिप को बिल्कुल खाली क्लीन कर लिया। तो इस तरह से मेरे पूरे किचन की ये लुक थी, बिल्कुल क्लीन और साफ़-सुथरा ऑर्गेनाइज़ लग रहा था, हर चीज़ जगह पे थी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये प्याज़ और टोकरी की चीज़ें हैं, ये भी अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ थी। अब जो नीचे के जो कैबिनेट हैं, उसको भी मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख लूँगी, ताकि ईज़िली आटा, चीनी, चावल कुछ भी ढूँढना ना पड़े, इज़िली सामने आँखों के सामने रहे। तो इस तरह से मैंने ये वाला कैबिनेट भी ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया था। इसमें सारा राशन का सामान था, और दूसरे वाले कैबिनेट में मेरे पतीले हैं। इसमें नीचे मैंने लाइनिंग के तौर पर प्लास्टिक बिछा ली थी, और सारे पहले बड़े पतीले रखे, बड़े पतीले के अंदर छोटे पतीले रखे, सारे एक के अंदर एक पतीले रख के उनको सेट कर लिया। और ये लकड़ी का ऑर्गेनाइज़र बनाया था, इसमें बीच-बीच में से खाने बनाए थे। इसमें मैंने अपने फ्राई पैन, तवा और रोटी का तवा सारे इसमें मैंने लाइन से करके रख लिया, और सारे पतीले इसमें रख लिए। तो इस तरह से मेरा ये वाला कैबिनेट भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया था। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर ज़रा भी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।